छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कल युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर टकराव हुआ। कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और कई जगह बैरिकेड्स लगाए। बावजूद इसके प्रदर्शनकारी 2 बैरिकेड्स तोड़ने में सफल रहे, लेकिन पुलिस उन्हें मुख्यमंत्री निवास तक पहुंचने से रोकने में भी कामयाब रही। झूमाझपटी और भगदड़ के बीच प्रदर्शनकारियों ने अपने विरोध को जारी रखा और जमीन पर बैठकर विरोध दर्ज किया। इस पूरे प्रकरण में जो चीज आप साफ साफ देख पाएंगे वो है सत्ता में रहते हुए अंतरकलह का समाधान नहीं ढूंढ पाने वाले अपनी पार्टी के अंदरूनी समस्याओं को पूर्णतः भुलाकर अब सड़कों पर आकर जनता की आवाज बनने को तैयार है। तो फिर क्या हुआ है प्रदर्शन में, कितनी मिली सफलता, करेंगे सभी जानकारी आपसे साझा। नाम हमारा आशीष गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं INS 24/7 डिजिटल। प्रदर्शन की शुरुआत नगर निगम कार्यालय के सामने एक सभा से हुई, जिसमें युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानुचिब, प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। सभा में प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था, पुलिस भर्ती में गड़बड़ी और समाज के विभिन्न वर्गों के खिलाफ हो रही कार्यवाहियों के मुद्दे उठाए गए। नेताओं ने केंद्र और राज्य सरकार पर तीखे आरोप लगाए, विशेष रूप से अमित शाह की संसद में दिए गए बयान को लेकर। उनका कहना था कि बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान पूरी तरह से अस्वीकार्य है और इसके लिए अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए। क्या है गृह मंत्री अमित शाह का बयान, एक नजर उस पर भी डालते हैं और आपको समझाते हैं कि क्या मामला है जिसने इतना बवाल काट रखा है। भारतीय संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर की गई टिप्पणी ने राजनीतिक विवाद को जन्म दिया है। संविधान पर बहस के दौरान अमित शाह ने कहा कि अंबेडकर का नाम लेना आजकल एक फैशन बन गया है और यह भी कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने अनुसूचित जातियों और जातियों के साथ व्यवहार, सरकार की विदेश नीति और अनुच्छेद 370 को लेकर असहमति के कारण नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था। कांग्रेस ने इस बयान को अंबेडकर का अपमान बताया है और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे भाजपा और आरएसएस की संविधान के प्रति असंवेदनशीलता का प्रतीक करार दिया। वहीं दूसरी ओर भाजपा ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि अमित शाह के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है और उनके पूरे भाषण को साझा कर इसे सही संदर्भ में समझने की बात कही है। अब एक नजर डालते हैं कि माननीय गृह मंत्री के वीडियो पर और बतौर दर्शक आप बताइएगा कि इस वाक्य में क्या समझते हैं आप। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना, सुनिए तो। अब इस वीडियो चंक को देखने के बाद एक सवाल करना तो बनता है कि माननीय मंत्री महोदय जी, 7 जन्मों के स्वर्ग के आश्वासन से क्या इस जन्म में देश की स्थिति सुधारना एक बेहतर विकल्प नहीं लगता? भगवान की दृष्टि तो हर इंसान पर बराबर रूप से बनी हुई है। जरूरत है तो आम इंसान सरकार की नजर में आ जाए। अगर आप भी ऐसे सोचते हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन, बतौर व्यूअर्स अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अब लौटते हैं खबर की ओर। इन सब विवादों के बीच अमित शाह ने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य अंबेडकर का अपमान करना नहीं था, बल्कि उनके विचारों को सही रूप से प्रस्तुत करना था। यह प्रकरण राजनीतिक गलियारों में बहस का मुद्दा बन गया है, जहां कांग्रेस ने माफी की मांग की है, जबकि भाजपा ने बयान को गलत तरीके से पेश करने का आरोप भी लगा दिया है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच कई बार टकराव हुए। रायपुर काली मंदिर के पास पुलिस ने ऊंचे बैरिकेड्स लगाए थे, जिसे प्रदर्शनकारियों ने तोड़ने की कोशिश की। इस बीच पुलिस को प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा, जिसमें वाटर कैनन का उपयोग भी शामिल था। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने बलपूर्वक उनके विरोध को दबाने की कोशिश की। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ताएं भी शामिल हुई। जानकारी के लिए आपको बता दें, रायपुर में सर्दियों के दिन, पूरे देश में ही सर्दियों के दिन चल रहे हैं, लेकिन रायपुर में सर्दी रायपुर के लोगों के हिसाब से काफी तेज है। इस बीच वाटर कैनन का इस्तेमाल कर प्रोटेस्टर्स को या आंदोलनकारियों को तितर बितर करने का सरकार द्वारा पैंतरा अपनाया गया। वापस खबर पर, जिन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था और सामाजिक मुद्दों पर राज्य सरकार को घेरा। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ताएं भी शामिल हुई, जिन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था और सामाजिक मुद्दों पर राज्य सरकार को अच्छे से घेरा।
प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि राज्य में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, नशाखोरी और गुंडागर्दी पर सरकार का नियंत्रण खत्म हो चुका है और प्रशासन भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आदिवासी और अन्य समुदाय के लोगों को झूठे मामलों में फंसाया जा रहा है और पुलिस भर्ती में भी बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हो रही हैं। प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। वहीं पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने में सफलता पाई, लेकिन इस प्रदर्शन ने राज्य की राजनीति में फिर से एक जोरदार हलचल मचा दिया है। तो ये थे छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में हुए कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर अपडेटेड रिपोर्ट। वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी अवेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।